नमस्ते दर्शकों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इतनी हिंदी क्यों बोल रही। तो हिंदी तो बोलनी ही चाहिए, अपनी मातृभाषा है। तो ऐसे ही मेरा मन किया आज हिंदी से आप लोग का स्वागत करने का, तो मैं सोची कि हिंदी में बोल दूं आप लोगों से। तो हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बढ़िया हो ना? एकदम मस्त। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मेरी तो अभी ठीक चल रही है। अच्छी तो नहीं बोल सकते, ठीक चल रही है। एवरेज, ना अच्छी ना बुरी चल रही है। और आप लोग की कैसी चल रही? और कोचिंग में कैसा पढ़ा रहे आप लोगों का? सिलेबस कहाँ तक हो गया? और सर लोग क्या बोलते हैं कि कब तक सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे? एंड टेस्ट वगैरह में क्या कैसे नंबर आ रहे हैं आप लोग के? सब बता दो मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने चैनल में 21 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा डे 2 है। एंड ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है। और संडे को मेरा टेस्ट होता है एज यू नो, तो वही मैं अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही। एंड इस बार मेरे टेस्ट में केमिकल काइनेटिक्स एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम आ रहा, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही, तैयारी कर रही टेस्ट की, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेरा टेस्ट था। तो मैंने शुरुआत ही केमिकल काइनेटिक्स से की है। एंड मैंने आज कोई टू डू लिस्ट बनाई नहीं है, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कुछ ही चैप्टर्स मेरे बच गए थे, तो उन्हीं को बस पढ़ना था। तो मैंने टू डू लिस्ट आज इसलिए स्किप कर दिया है। तो फिर मैंने केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट किया। एंड सच बता रही हूँ, उसको पढ़ने में 2 से ढाई घंटे मेरे को लग गए, पूरा रिवाइज करने में, नोट्स के पूरे एक एक क्वेश्चंस एंड पूरी थ्योरी, पूरा फार्मूला। एंड लास्ट में मैंने इस चैप्टर का फार्मूला शीट भी बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। तो इन सबको मिला के मेरे को अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे लग गए, और ये चैप्टर भी बड़ा है, तो हाँ सही है। फिर इसकी सीट भी सॉल्व की है, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो मेरे इस वहाँ से, सॉरी, कोचिंग से ही सीट मिलती है, मतलब हर चैप्टर की प्रिंट आउट दे देते हैं, तो उसी को सॉल्व करना पड़ता है। और उसमें भी क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब इनफ रहते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। 200 से 250 क्वेश्चन, या फिर किसी चैप्टर में, मतलब चैप्टर वाइज रहते हैं, जो चैप्टर जितना बड़ा हुआ उसके हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। एंड जैसे मैंने बताया था कि मेरे लाइब्रेरी में गणेश जी रखे हुए हैं, तो वही आरती हुई, देन उसके बाद हम लोग को प्रसाद मिला। तो ये शायद कोई मिठाई थी एंड 2 काजू मिले हुए थे, तो फिर उसी को खाते खाते मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मज़ा भी आ रहा था वैसे खाने में, सच बताऊँ तो। हाँ, तो वही सॉल्व कर रही थी अपने क्वेश्चंस। सो या अभी देखो आप लोग। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा एक चैप्टर बाकी रह गया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसके बाद मैं इसको पढ़ना शुरू कर रही हूँ। कल मैंने बॉटनी का 1 शॉट डाला था, मतलब 12th बॉटनी पूरी 1 शॉट में, जिसमें मेरा ये चैप्टर बस रह गया था, बाकी सारे तो हो गए थे। तो वही मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है भाई, बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में। एंड सच बताऊँ तो मेरे को पूरी बायो में यही चैप्टर एक डिफ़िकल्ट लगता है थोड़ी, मतलब बन तो जाता है पर पढ़ने में बहुत आलस आता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है। आपका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, जितना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, उतने अच्छा आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, उतने जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, और कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो हाँ, फिर क्योंकि मेरा ये चैप्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था तो ये चैप्टर आधे में चल रहा था, तो मैंने इसको आधे से पढ़ा है। तो अभी मेरा इतना अच्छा ये नहीं है चैप्टर, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बन जाते हैं पढ़ के। पर वो कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट नहीं मेरा इसका क्लियर है। जो ट्रांसलेशन और ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है, लैक ऑपरॉन, ये सब का मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसको मैं एक बार फिर से टाइम दे के प्रॉपर पढ़ूँगी, जिससे ये मेरा चैप्टर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि नीट में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन तक इससे तो आ ही जाते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा नीट में क्वेश्चंस गलत ना हों। एंड इस बार मेरे टेस्ट में बॉटनी 12th की पूरी आ रही है। एंड सिर्फ और एक और चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है, तो वो तो 2 3 बार से आ रहा है, तो वो तो मेरा चैप्टर ठीक हो गया है। तो उसको मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में उसको शूट करके एक बार दिखा दिया था, जब मैं हाफ पढ़ रही थी, मतलब प्रीवियस टेस्ट में जब आया था तब मैंने उसको एक बार शूट कर लिया था। दोबारा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ना बार बार उसी चीज़ को दिखाने का, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया।
एंड इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैंने केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट बनाए केमिकल काइनेटिक्स के। तो यार इसको मैं बना ली शॉर्ट नोट, क्योंकि इसमें फार्मूला है ना, एंड फार्मूला ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको फार्मूला बेस ही क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे। तो वही आपको शॉर्ट नोट तो बनाना ही चाहिए, सारे मतलब सारे सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ना बहुत हेल्पफुल होता है ये। मतलब शॉर्ट नोट होती है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर लास्ट में आपको कोई चैप्टर पूरा पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, पूरा क्या होता है, पूरा पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में हमको पूरे एनसीईआरटी पन्ने टू पन्ने पढ़ने का मौका मिलता भी नहीं है। तो वही शॉर्ट नोट एकदम मस्त रहती है, मतलब आप सबको भी बनाने चाहिए। मैं तो बना ही रही हूँ, एंड मेरे लास्ट ईयर का भी शॉर्ट नोट रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ड्रॉप है तो मेरा लास्ट ईयर का भी रखा हुआ है, तो मैं उससे भी पढ़ लेती हूँ। और जो एक बार मैं फिर से बना रही हूँ शॉर्ट नोट इस ईयर भी, क्योंकि सही रहता है ना, आप जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतने फार्मूला याद होते जाएंगे। तो या मैं इसके शॉर्ट नोट बना रही, एंड मेरा कल टेस्ट भी था इसी का, तो इसीलिए मैं रात को ही मतलब अभी ही बनाए ले रही, क्योंकि टेस्ट है ना कल, तो मैं इसी को जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, जो मेरे को फार्मूला भूले रहेंगे तो सही रहेगा, बन जाएगा मेरे से। तो अभी मैं इसके शॉर्ट नोट बना रही हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने लास्ट बार सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट अपने शॉर्ट्स में अपलोड किए थे, तो आप लोग वो जाके भी चेक कर सकते हो। वो हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में काम आ जाएगा, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है, बट मतलब मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों समझ जाती है, बट प्रिफर्ड हिंदी, बिकॉज क्योंकि मैंने बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो मेरे को हिंदी ज़्यादा सरल लगती है। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग में मेरे ज़्यादा मतलब जल्दी मेरे सॉल्व हो जाते हैं कंपेयर टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी समझना पड़ता है, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो इसलिए मैं हिंदी से पढ़ती हूँ। ऑल्दो मेरे को बोथ लैंग्वेज समझ आ जाती है पढ़ने में। बायो में तो मैं मोस्टली इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ करती हूँ पढ़ने में, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहते हैं। हिंदी के वर्ड तो बहुत ही ख़तरनाक रहते हैं बायो के भाई, वो तो बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, बोथ लैंग्वेज आप लोग यूज़ कर सकते हो, हिंदी भी एंड इंग्लिश भी, एंड मिक्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हिंदी मीडियम वाले बायो को इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। सो या मैं ऐसे ही करती हूँ। 11 बज चुके हैं और मेरा लाइब्रेरी से घर जाने का टाइम हो गया है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय। एंड गाइस, मैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट अपने शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। ओके बाय।